लिप्स से करते हैं स्टार्ट। तो लिप्स में स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट ये वी शेप का ही है, और जहां जहां से निकल रहा है लिप्स अपने ग्रिड में उनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं, वो है 1.3 ऊपर, 0.6 लेफ्ट। ठीक है, 1.3 ऊपर और 0.6 लेफ्ट। तो 1.3 ऊपर ये रहा और 0.6 लेफ्ट ये रहा। ठीक है, यहाँ से अपने लिप्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब लिप्स स्टार्ट होते होते यहाँ पे निकलेंगे, जो वी शेप आएगा सबके कोऑर्डिनेट्स चाहिए अपन को, और एकदम डॉट पॉइंट में चाहिए। जैसे 0.4 है तो 0.4 ही चाहिए। ठीक है, ये 0.4 0.4 अभी ऊपर आए, ये रहा 0.5, ये रहा 0.5। उससे क्या होगा, आपको किस तरीके के एंगल पे आपका कर्व आएगा वो डिटरमाइन होता है इससे आपका। इसके ऊपर आए 0.5 0.5। ओके, इस तरीके से कर्व से ज्वाइन कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये कर्व हुआ, हल्का सा यहाँ निकलेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो ये अपना जो वी शेप का जो टिप है सेंटर वाली, ये है 0.2 ऊपर और 0.6 लेफ्ट। तो 0.2 ऊपर 0.6 लेफ्ट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये तुम पॉइंटेड नहीं आएगा, ये हल्का सा यहाँ फ्लैट रहेगा। ओके, हल्का फ्लैट रहेगा यहाँ। इसके ऊपर वाले अगले वाले के कोऑर्डिनेट्स हैं 0.4 सेंटीमीटर, इस तरीके से 0.4। ठीक है, तो अब वी शेप जरा बना लो। यहाँ पे ऐसे कर्व करा, इस पॉइंट से निकला, हल्का सा ऊपर गया, ये आया नीचे की तरफ धीरे धीरे। ठीक है, हल्का सा फ्लैट होगा, बस बहुत ज्यादा पॉइंटेड भी नहीं हो, बहुत ज्यादा फ्लैट भी नहीं। ठीक है, फिर अब यहाँ से देखा, ये इस पॉइंट से निकल रहा है। एक चीज और चेक कर लेना, ये कितने ऊपर है इससे। इससे 0.4 नीचे, 1.4 नीचे है ये। हाँ, ये सही आ रहा, हल्का सा यहाँ फ्लैट होगा, जैसे यहाँ पे होगा ना, ये थोड़ा सेम यहाँ पे होगा, और फिर ये नीचे इस पॉइंट से निकला। एंडिंग पॉइंट ये है। ठीक है, अपर लिप का, लोअर लिप का तो उससे नीचे है, देख सकते हो। ये वाला लोअर लिप का है और ये वाला अपर लिप का है। सेम इधर पे ये अपर लिप का है, इससे पहले लोअर लिप का है। तो अभी अपन को अपर लिप का चाहिए एंडिंग पॉइंट। तो ये 1.2 ऊपर और 0.4 लेफ्ट, 0.4 लेफ्ट, 1.2 ऊपर। तो यहाँ पे ऐसे कर्व के साथ आ रहा है, याद रखना। अपन ने जो सब बनाए पूरे कर्व के साथ, दोनों इक्वल रहने चाहिए। ठीक है, हल्का सा यहाँ और उठेगा ऐसे, ये यहाँ आके बंद हो गया। अपर लिप का अपर पोर्शन ड्रॉ कर लिया। ब्लू सेंटर वाला जो कर्व है वो देख सकते हो, दिख नहीं रहा है अपन को। तो अपन अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो लाइन जा रही है ये वाली, अपन अपने प्रिंट आउट पे ड्रॉ कर लो। ओके, जैसे मैंने ड्रॉ कर लिया ना, अब जैसे मेरे प्रिंट आउट पे दिख रही है आपको, आप लोग भी इसी तरीके से कर लो। ओके, तो इस लाइन से 0.9 नीचे, 0.9 नीचे, 1, ये 1.1 धीरे धीरे ऊपर आ रहा है ना, ये इसलिए कर्व के साथ, और यहाँ के ज्वाइन हो, हल्का सा कर्व रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हल्के हल्के कर्व से ज्वाइन होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, हल्का कर्व रहेगा। जो सेंटर वाला पोर्शन है जो पी के नीचे है वो भी ऐसे कर्व रहेगा। ये भी अपन सिर्फ ड्रॉ करने के लिए कर रहे हैं, बाद में तो जब वो शेडिंग होगी तो पूरा बराबर हो जाएगा, लिप्स एकदम डार्क हो जाएंगे। ठीक है, अब लिप्स के नीचे वाले पोर्शन पे आते हैं। लोअर लिप का पहले बेस बना लो, बाद में कर्व करेंगे। पहले बेस, बेस कितना ऊपर है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर। ये वाला लाइन कितना है, ये है 1.1। बेस इससे पहले ही खत्म हो जा रहा है थोड़ा। ठीक है, 1.1 ये है ना, बेस ए से चलेगा। बेस की भी लेंथ देख लेना कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है बेस का और ये एंडिंग पॉइंट है बेस का। जो अपन का फ्लैट पोर्शन रहता ना, वो वाला। ठीक है, इस तरीके से। अब कर्व करते हुए ऊपर की तरफ, कर्व करते हुए ऊपर की तरफ दोनों साइड, उसके भी मेजरमेंट्स ले लो। ये है 1.5, ये है 1.5, ये है 0.5, ये है 0.5, और इधर नहीं होगा टच, ये देख सकते हो, उससे थोड़ा पहले ही खत्म हो रहा है। ये यहाँ पे से कर्व करते हुए आ रहा है, तो अपन भी वैसे ही ड्रॉ करेंगे कर्व करते हुए। ओके, यहाँ पे पहले ही उसे कर्व कर लेना ऊपर की तरफ, और ये दोनों ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, सेम अपना लेफ्ट साइड पे करेंगे अपन। ये 0.5, 0.5, ये होगा 0.6, 0.6, और ये ऊपर के यहाँ पे पहले ही खत्म हो जाएगा, ऐसे पूरा फ्लैट सा आएगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे कर्व जा रहा है, पॉइंटेड एंड नहीं होगा, ये अपर लिप आगे है, लोअर लिप पहले खत्म हो रहा है, इस तरीके से।
तो इस तरीके से अपना लिप ड्रॉ हो गया। नोज के बेस से स्टार्ट करते हैं अपन, तो नोज का बेस देख लो पहले कितना ऊपर है। ये 0.3 सेंटीमीटर ऊपर है 10 नंबर लाइन के, 0.3 सेंटीमीटर ऊपर। तो यहाँ पे है। इसका मेजरमेंट कहाँ से निकल रहा है? ये 0.4, ठीक है। तो ये हल्का सा नीचे आया, फिर ये बेस बना इसे। बेस की विड्थ भी देख लो कितनी है, ये है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखो ऐसे स्केल, यहाँ से 1 सेंटीमीटर मार्क लगा लो। हल्का सा कर्व होगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, हल्का सा कर्व होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट जो है, इसके मेजरमेंट्स देखो, ये है 1.1 सेंटीमीटर, ओके। इस तरीके से पहले तो यहाँ हल्का सा फ्लैट होगा, ओके। अब इस साइड आया मैं, इस साइड ये यहाँ टच कर रहा है, ये एकदम इस पॉइंट लाइन को टच नहीं कर रहा, उससे पहले है। तो ये 0.9 सेंटीमीटर ऊपर, 0.9 सेंटीमीटर ऊपर क्या है? नॉस्ट्रिल ये जो थोड़ी फ्लैट सी है, कितनी फ्लैट है वो भी डिस्टेंस लो उसका, 0.4, ओके, 0.4 है ये। इस तरीके से ये लिया। अब इसे कर्व करके ज्वाइन करना है, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं करेंगे। ये यहाँ से कर्व हुआ, ये यहाँ से कर्व हुआ नीचे की तरफ, और दोनों यहाँ रास्ते में मिल गए बीच में, ओके। फेस थोड़ा टिल्टेड है अपना, तो ये वो भी इसी तरीके से ड्रॉ हो रहा है अपना, ओके। अब बचती है सिर्फ नॉस्ट्रिल, ये जो कर्व जा रहा है अपना। तो ये 1.3 यहाँ पे 1.3, ये कहाँ से निकल रहा है? ये निकल रहा है 1 सेंटीमीटर ऊपर से, और यहाँ से ऐसे कर्व होता हुआ। अब एक चीज याद रखना, इस पॉइंट से नहीं हो रहा है ये लोग कर्व ऊपर, इसके नीचे से जा रहे हैं ये, ठीक है। इसके नीचे से ऐसे कर्व होते हुए जा रहे हैं ये। तो आपको भी इसी तरीके से ड्रॉ करना है, इसे कर्व करते हुए, ओके। ये भी इसके नीचे से ऐसे कर्व हुआ, कर्व ज्वाइन हुआ, ये यहाँ आ गया। इस तरीके से होगा। लेफ्ट आई से स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहले टिप ढूंढो, ओके। टिप है यहाँ पे, ये है 0.4 है, 6 सेंटीमीटर, 6 और 4, ये 0.4 यहाँ पे है, ठीक है। अब अपनी टिप हो रही यहाँ से चालू ऐसे, ठीक है। देखो पॉइंटेड नहीं है अपनी टिप, हल्की सी कर्व है यहाँ पे, ये हल्की सी कर्व है। अब धीरे धीरे अपन आई का पाथ फॉलो करेंगे, और आई के पाथ में जो जो लाइन आती जाएगी, जैसे ये आ रही है, इसमें अब आप कंफ्यूज क्या हो गए, कौन सी ले, ऊपर वाली या ये नीचे वाली, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा नीचे वाली लो। ये नीचे वाला दिख रहा है ये पोर्शन, ये लो, हल्का सा यहाँ से कर्व होके, या तो ऊपर वाला लो। ऊपर वाला लोगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाले में क्या होगा, बस अपन थोड़ी मोटी आउटलाइंस दे देंगे नीचे की तरफ, तो अपन ऊपर वाली लेते हैं, चलो ठीक है, बाद में ड्रॉ कर लेंगे। तो ऊपर वाली है 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है, 1.5 ही है ना, हाँ 1.5 है, यहाँ पे है, ओके। फिर नीचे है, तो ये एंड पॉइंट है, अब देखना ये एंड पॉइंट है, लेकिन ये एंड पॉइंट किसका है? व्हाइट वाले पोर्शन का, जो अपन डार्क आउटलाइन देते आ रहे हैं वो पीछे तक जा रहे हैं इसके ऊपर से। तो इस बात का ध्यान रखना अपन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। ये है 0.7, ये रहा 0.7, ओके। अब इसके नीचे आ रहा, इसके नीचे अब देखो दो लाइन होगी, जैसे ऊपर आ रही वैसे नीचे। नीचे वाले में अपन जो अंदर की तरफ है वो ड्रॉ करेंगे, और बाहर वाली उसकी आउटलाइन बाद में बनाएंगे, क्योंकि वहां से आईलैशेस आती हैं, ठीक है। तो ये अपना है, ये भी 0.7, ये रहा 0.7। धीरे धीरे हल्का हल्का इसी लाइन के पास चल रहा है, तो अपन को पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो अब पहले तो कर्व के साथ ज्वाइन कर लो इन्हें, और ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा यहाँ से यहाँ कर्व लिया, धीरे धीरे बढ़ाओ। मैंने बोला पेंसिल को थोड़ा पीछे पकड़ो और धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, ठीक है। रेफरेंस में देखते जाओ कंटिन्यूसली, जहाँ जैसा कर्व आ रहा है वैसा करो। यहाँ थोड़ा पीछे की तरफ है, थोड़ा पीछे की तरफ रखो, ओके। यहाँ आगे की तरफ डायरेक्ट जा रहा है, उसे आगे की तरफ ऐसे रखो, ठीक है। अभी अपन जो ड्रॉ करेंगे उसमें थोड़ी बड़ी दिखेगी, क्योंकि अपन ये डार्क वाला एरिया ले रहे हैं, ओके। फिर नीचे वाला बनाते हैं। नीचे वाला यहाँ से कर्व निकला इससे, तो धीरे धीरे इसी लाइन के बहुत पास पास चल रहा है ये, ठीक है, बहुत दूर नहीं जा रहा। इस तरीके से ये धीरे धीरे, और ये अपन ने टिप बना ली। अब जरा ध्यान देना, ये वाला पार्ट मैंने क्या बोला था, डार्क रहेगा, तो इसकी एक हल्की सी आउटलाइन आपको अंदर की तरफ बनाना, बहुत पतली सी और हल्के से बनाना, ठीक है। अंदर की तरफ ये बनाए, और ये बाहर की तरफ जो एक कर्व शेप जा रहा है आईलैशेस बनाते हुए, ऐसे कर्व मत बनाना, ऐसे आईलैशेस बना देना एंड में थोड़ी, ठीक है, इस तरीके से थोड़े नीचे जाते हुए। तो ये शेप हुआ। अभी क्या, नीचे वाले कर्व की आउटलाइन चाहिए अपन को, तो नीचे वाला कर्व बहुत दूर नहीं बनाना है, पास में ही चल रहा है, ठीक है, लाइन के पास में ही चल रहा है ये, और आगे जाके थोड़े से में ज्वाइन हो गया। एकदम से ज्वाइन मत कर देना, धीरे धीरे स्पेस कम होती जा रही है, फिर ज्वाइन हुआ। अब दो चीजें बचती हैं, ये ऊपर वाला कर्व और फिर अंदर की आइरिस, ठीक है। तो ऊपर वाला कर्व बनाते हैं अपन, पहले देख सकते हो इस लाइन के जस्ट नीचे होते हुए जा रहा है,
इसका डिस्टेंस ले सकते हो कितना ऊपर है ये आ रहा है 0.9 सेंटीमीटर, ये रहा 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से नीचे आ गया। अब बस आयरिस, तो आयरिस भी बना लो। आयरिस का देखो दो गलती करते हैं लोग, बहुत चपटी बना देते या बहुत चौड़ी। ठीक है, चपटी में वो एकदम जो रेप्टाइल वाली आंखें रहती है ना, एकदम पतली और लंबी सी वो दिखती हैं, और चौड़ी में एकदम ऐसा लगता है पूरी आई बॉल के अंदर सिर्फ आयरिस ही आयरिस है। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए भी मेजरमेंट्स ले लो। ठीक है, ये 1 है और ये 0.9 है, ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0.9 है। उससे क्या होगा, एकदम बहुत भारी भी नहीं लगेगी। अब एक और क्या होती है, वो सब नीचे आके यहाँ ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो सर्किल आता है ना, इसकी बेस यहाँ रखने की कोशिश करेंगे एक पॉइंट, जबकि तुम रेफरेंस में देख सकते हो यहाँ वो नहीं केस है। यहाँ पे तुम ये जो पॉइंट्स है ना जहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे ये 0.6 है, ये भी 0.6 है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइन करना है अपन को। ये पॉइंट्स आ गए, तो हल्का सा कर्व बाहर लेते हुए आए और यहाँ ज्वाइन कर दिया। इसमें भी हल्का सा कर्व यहाँ लेते हुए आए बाहर और ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, कर्व करते हुए करना है, ऐसे एकदम लाइन मत रख देना, ये इधर आओ यहाँ जोड़ दिया। ऐसे धीरे से कर्व करते हुए करते फ्लो बनाना है। यहाँ पे ये फ्लो बनाया, फिर ये अपन अंदर प्यूपल बनाएंगे इसकी। ये जो शाइन दिख रही है वो अपन को कोई टेंशन नहीं है, वो अपन बाद में अपनी वाइट जेल पेंसिल से भर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। अब देखना एक बहुत जरूरी चीज है जो सब लोग मिस कर देते हैं, लोगों को लगता है बाद में शेडिंग करके अपन बना लेंगे। वो तो बना लोगे, लेकिन इसके लिए जो बेसिक शेप चाहिए होता है वो तो दे दो हल्का सा। ठीक है, लोग सिर्फ इतना बना के छोड़ देते हैं। नीचे वाला जो कर्व रहता है ना, ये बहुत जरूरी रहता है। अगर इसे बहुत पतला कर दोगे तो आंख अजीब सी लगेगी, बहुत ज्यादा कर दोगे तो एकदम आंख एकदम जो सूजी हुई लगती है ना, किसी ने बहुत जोर से मार दिया हो वैसा। तो ये तो बहुत प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। यहाँ देख सकते हो डिटेलिंग भी देख सकते हो, यहाँ पे जो कर्व आ रहे हैं। ठीक है, अपन ने जो लास्ट स्केच में किया था ना, उसमें अपन ने यहाँ पे भी हल्के हल्के स्ट्रोक्स दिए थे एंड में, जब अपन डिटेलिंग वाले पार्ट में आ रहे थे। तो इस तरीके से देख सकते हो यहाँ कर्व बना लिया। तो इस तरीके से लेफ्ट आई हो जाती है। इतना बनाओ। अब राइट आई में अब एंड पॉइंट आपको इसमें दिख रहा था क्लियर, ये है, इसमें नहीं दिख रहा, तो इसमें आपको इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये कर्व लाओ, नीचे वाला कर्व लाओ, जहां ये मिले ये एंड पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, अपन ने बनाया। अब धीरे धीरे अपन पहले कर्व को फॉलो करेंगे, पहले देख लो। ठीक है, तो ऊपर वाला ये है 1.3, तो ये 1.3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1.3 के बाद यहाँ नीचे आया, इस पे थोड़ा ये आया 1.2। तो 1.2 इससे क्या समझ में आ रहा, हालांकि ये दोनों में डिफरेंस बस 0.1 का है, लेकिन इन दोनों के बीच में एलिवेशन देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ उठा है। ठीक है, अगर मैं इसका देखूं तो ये है 1.5 तक जा रहा है ये। ठीक है, 1.5 मतलब ये उससे और ऊपर उठा है। तो ऐसे फ्लैट नहीं कर देना कि यहाँ तक ज्वाइन किया और इसे नीचे की तरफ झुकाने लग गए। इसे क्रॉस करेंगे और ऊपर बढ़ेगा, फिर धीरे नीचे आएगा, मतलब थोड़ा ऊपर बढ़ा, थोड़ा हल्का सा फ्लैट हुआ। ठीक है, और फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ। तो एंड पॉइंट का जो है वो है 0.8 और यहाँ से 1.9। तो मार्क किया मैंने 0.8 और 0.9, तो एंडिंग पॉइंट ये है। ठीक है, अब जो ये देख सकते हो लोअर कर्व यहाँ पे चल रहा है, जस्ट इस लाइन के थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। ठीक है, अपन को 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं, यहाँ पे 0.8 और यहाँ पे 0.3, तो मैं उन्हें भी मार्क कर लूंगा। देखो मेजर में ग्रिड मेथड में जितने पॉइंट्स मिल जाए उतने यूज करो, आपकी एक्यूरेसी और बढ़ेगी। तो इस तरीके से अपन को पॉइंट्स मिल गए। अब देखना धीरे धीरे कर्व बनाओ, एक बार में पूरा यहाँ से यहाँ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ टिप से आए, टिप से धीरे धीरे बढ़े। अब मैंने क्या बोला था, थोड़ा ऊपर उठेंगे, ऊपर उठे, ये कर्व आया, फिर नीचे की तरफ झुकना चालू हुआ। ओके, एंडिंग पॉइंट की तरफ। लेकिन अपन एंड पॉइंट पे रुकेंगे नहीं अभी, अपन को एंड पॉइंट मालूम है, लेकिन इस पे रुकना नहीं है एकदम। पहले तो ये कर्व सही कर लो। क्यों नहीं रुकना, इसे जाके पीछे की तरफ ऐसे, जैसे एंड वाले आईलैशेस रहते ना, ये बना दो ऐसे। अब आगे टिप पे आए नीचे वाले, तो यहाँ पे इसने देख सकते हो ये क्रॉस किया है। यहाँ अपन ये ऊपर वाला कर्व बना रहे, नीचे वाले जहाँ पे आईलैशेस रहती वहाँ पे अभी वो बाद में बनाएंगे। तो इसे हल्का सा ऊपर हुआ, फिर धीरे धीरे कर्व होते हुए नीचे आया। देखना यहाँ से निकलेगा, तो ये पहले ही बना लो और ये यहाँ ज्वाइन हो गया। ओके, तो अभी देखो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी अपन को ऊपर वाले जो आईलैशेस, वो आई के ऊपर ही जो कर्व रहता ये बनाना है। तो ये अपन ये बनाएंगे, ये हल्का पीछे डिस्टेंस। ठीक है, फिर ये नीचे वाला जो आईलैशेस का कवर रहता है ये ड्रॉ करेंगे अपन। ये आईलैशेस थोड़े बाहर वाले, ऊपर वाले और थोड़े नीचे वाले एंड में बना लेना। फिर आता है ये कर्व कहाँ से निकल रहा है, तो उसके मेजरमेंट भी देख लो, 0.9, 1.2, 0.9, 1.2। ठीक है, और ये एंड में यहाँ पे 0.7। तो हल्का सा कर्व देखो, बहुत एकदम डार्क गड़ा के नहीं बनाना, आराम से बनाना, धीरे धीरे। ठीक है,
ये असल में शेडिंग का पार्ट है, अपन हल्की सी आउटलाइन ही दे रहे हैं अभी सिर्फ। तो यहाँ ऊपर आया, देख सकते हो यहाँ एक ऊपर भी जा रहा है और एक नीचे भी आ रहा है, तो ये अपन ऊपर वाला भी बनाएंगे नीचे वाला भी, लेकिन दोनों लाइट। क्यों? क्योंकि ये शेडिंग का पार्ट है, इसे ज्यादा डार्क ड्रॉ नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो अपनी टिप हल्की सी ऐसे स्मूथ कर लो कर्व। अब यहाँ से अपन आइरिस बनानी है अपन को। तो मैंने जो बोला था एकदम पूरा गोल सर्कल नहीं आता, यहाँ पे एक कर्व आता है, यहाँ पे एक कर्व आता है। ठीक है, अब गलती ये होती है कि यहाँ पे एरिया ज्यादा छूट जाता है, यहाँ पे कम छूट जाता है, तो रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो एंड में डार्क पार्ट दिख रहा है, ये हल्का हल्का ऐसे शेड कर लो। उससे क्या होगा, जब शेडिंग करोगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आई की डेप्थ है। ठीक है, वो जो शेडो सी आती है ना आईज में हल्की सी, वो है। और ये अपन ने ऊपर की तरफ प्यूपल बना ली। अब इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो सही होना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर ये ज्यादा राइट हो गई और ये सेंटर में तो अजीब सी लगेगी आए। ठीक है, तो इस तरीके से। और दोनों की जो प्यूपल है उनका डायामीटर सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बड़ी एक छोटी। कोई अगर बहुत ध्यान से देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि गलत बनाई है, और अपन ये नहीं चाहते कि कोई अपनी गलती निकाले इतनी मेहनत के बाद। ठीक है, अपन को एकदम परफेक्ट बनाना है, जितना अपन अच्छा बना सकते उतना। तो जो माइनर मिस्टेक्स रहती ना, ये छोटा ये बड़ा हो गया, वो नहीं करो। इस तरीके से अपन ने दोनों आईज बना ली। बनाओ इतना। अभी जो पूरी जॉ का शेप आ रहा है ना, अपन वो ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेते हैं अपन, ठीक है, यहाँ से। तो मेरा ये वाला जो हिस्सा है ये तो अपना टेप में कवर हो जाता है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, तो इसके बाद से देखते हैं। तो कौन सी 8 नंबर लाइन के नीचे से देखते हैं। कहाँ? ये 9 पे, तो 0.3। ठीक है, यहाँ पे आ रहा ये 0.3। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ हल्का सा देखना, यहाँ हल्का सा कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व आया, फिर यहाँ हल्का सा अंदर की तरफ है, मतलब ये जो कर्व है ये वाला हल्का सा फेस की तरफ है। ओके, 9 के नीचे आए, यहाँ 10 पे। ओके, तो मेरे साथ मेजर करो 1.1, तो यहाँ पे 1.1। ओके, फिर ये क्रॉस कर 11 पे आए, ये हुआ 0.4। अब ये लाइन नंबर जो 2 है, ये वाली इसे क्रॉस कर रहे हैं कितने ऊपर से। अगर प्रिंट आउट पे क्लियर नहीं हो तो ऐसे उस पर ड्रॉ कर लो 1.1 सेंटीमीटर ये। ठीक है, 1.1। फिर उसके बाद आगे बढ़े, ये आया, प्रिंट आउट पे क्लियर नहीं हो तो ड्रॉ कर लो उस पर 0.8। फिर ये यहां से निकल रहा है ऐसे। ओके, अभी देखना है कितने नीचे से निकल रहा है, प्रिंट आउट पे ड्रॉ कर लो, क्योंकि हो सकता है क्लियर नहीं आ रहा हो प्रिंट आउट। ये आया 1.6, यहां से निकलेगा। अभी कितने नीचे आ रहा है, क्या मेरे प्रिंट आउट पे उतनी जगह है, मतलब शीट पे स्केल लगाने के बाद 0.6, तो मेरा नहीं आ रहा, लेकिन मैं 0.6 मार्क कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब मेरे को यहाँ जुड़ना है, तो मैं इस तरीके से फ्लो में लेते हुए आऊंगा यहाँ पे कि मेरा ये यहाँ जुड़ेगा। ओके, तो मुझे लेफ्ट साइड वाले सबके वो मिल गए। अब ये जो अंदर की तरफ दिख रहा है ना चीक्स पे, ये अपन शेडिंग करते समय करेंगे। ओके, जब फेस का पूरा शेप बना लेंगे तो यहाँ पे हल्का हल्का अपन शेड दे देंगे, ताकि अपन को याद रहे कि यहाँ पे करना है। तो अभी देखो यहाँ पे ज्वाइन करना है अपन को। तो पहले मेजर पोर्शन है, जैसे यहाँ पे ये आ रहा, अभी नीचे की तरफ आना चाहिए हल्का सा। ठीक है, यहाँ पे ये कर्व होगा, ये 10 से 11 तक ये कर्व है यहाँ पे एक हल्का सा। तो ये जो कर्व है अपन को वो कर्व देना है। मैंने क्या बोला था, हल्का सा अंदर की तरफ है, तो ये अंदर की तरफ अपन ने ड्रॉ कर लिया, ये हल्का कर्व आया। अब नीचे बस अपन को पॉइंट्स टू पॉइंट्स हल्के से कर्व के साथ जोड़ना है, एकदम स्ट्रेट लाइन के साथ मत करना, हल्के से कर्व के साथ जोड़ना है। ठीक है, ये एंड वाला जरूर स्ट्रेट है, ये वाला एकदम। और ये अपन ने ऐसे लेफ्ट साइड वाला पूरा पोर्शन ड्रॉ कर लिया। सेम अपन अब राइट साइड भी करेंगे, पहले देख लो। ओके, राइट साइड अपन कहां से उठते हैं, यहां से है लाइन नंबर 7, यहां से कितने नीचे से, ये होगा 0.5। हाँ 0.5 है, लाइन नंबर 7 0.5। तो जस्ट यहां से ऐसे उठते हुए अब मैं धीरे धीरे एक पॉइंट मेजर करते करते ऊपर तक जाऊंगा। तो ये वाला पॉइंट क्या निकला, ये निकला 0.8। ठीक है, 0.8, इसके बाद 0.7, उसके बाद 1.1, ऊपर बढ़े और 1.3, फिर यहाँ पे आए 0.5। ठीक है, अब जहां पे अपन मार्क करने के बाद, जैसे ये स्ट्रेट जा रहा है लगभग, ठीक है, हल्का सा कर्व के साथ, मेन कर्व ये है ऊपर की तरफ जाता हुआ,
तो पहले इसे बनाओ और फिर इसका फ्लो तो आ ही जाएगा। ओके, यहाँ पे अपन यहाँ पे अब ऊपर की तरफ आए 0.6, तो यहाँ मार्क किया मैंने 0.6। अब और ऊपर आए इस वाले पोर्शन में, यह आया 1.1, तो अपन ने मार्क किया 1.1। ऊपर आए और तो ये तो 0.2 ही है। देख लो जैसे जैसे अपन करते जा रहे हैं ऊपर की तरफ होता जा रहा है। ठीक है, अब बचता है ये 0.7, तो ये यहाँ ज्वाइन हो रहा है 0.7, जस्ट यहाँ पे मेरी बॉर्डर है ना, वहाँ पे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे कर्व देना। ओके, यहाँ पे धीरे धीरे कर्व दिया। ठीक है, यहाँ पे जो मेन कर्व है ना ये ऊपर से आता हुआ, इसे बना लो अब। यहाँ पे ऐसे आ रहा है, यहाँ देखना जरा ध्यान से कर्व होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट नहीं कि यहाँ पे आया और ये डायरेक्ट नीचे की तरफ नहीं, हल्का सा ये तो कर्व है। ठीक है, फेस का शेप देख सकते हो, यहाँ पे आते साथ एक कर्व हो जाता है। अब यहाँ से स्ट्रेट जरूर जा रहा है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन था अपना ये कर्व था। अब बाकी अपन सिंपली ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ओके, और ये एक फ्लो में आ जाना चाहिए, हल्का हल्का अपन ने पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉ करा, उसके बाद ये एक फ्लो में आ जाना चाहिए, इतना ड्रॉ करो। अब नेक बचता है, नेक ड्रॉ कर लेंगे। नेक कहाँ से आ रहा, यहाँ से ऐसे कर्व होते हुए हल्का सा नीचे की तरफ। ओके, और यहाँ से थोड़ा राइट साइड की तरफ जाता हुआ, ये भी नेक का पार्ट है, इसके पीछे बाकी सब बाल हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक आ रहा है यहाँ से। ओके, और यहाँ पे ऐसे कर्व होते हुए हल्का सा ये ज्वाइन होगा, तो ये अपने नेक भी ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये जो नोज की स्टेम आ रही है ये अपनी स्टार्ट हो रही है ये 5,7 से 7,5 यहाँ से ऐसे निकल के धीरे से नीचे की तरफ आ रहा है। देखो मैं क्या बना रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये जो लाइट पार्ट है, ये बॉर्डर दिख रही है, ये डार्क और ये लाइट के बीच में जो बॉर्डर है मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे नीचे लाया, और नीचे ला पहले देख लो, नीचे लाते लाते हल्का सा कर्व यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे हल्का सा कर्व, और ये यहाँ पे ज्वाइन होगा बहुत लाइटली। सेम इस साइड होगा, सेम यहाँ से चालू हुआ ये। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे कर्व होते होते इस पॉइंट से निकला, बहुत लाइटली ड्रॉ कर रहा हूँ ये मैं। ओके, इतना लाइटली कि बहुत एक बार में मैं कॉटन फेरूं तो आराम से ब्लेंड हो जाए। ये भी नीचे आके हल्का सा कर्व हो गया, जैसे ये कर्व हुआ हल्का सा कर्व ये हो गया, और ये ऊपर जाके इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ये अपनी नोज इस तरीके से आगे आई है, यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे आगे कर लेते हैं। ओके, मैं सब पीछे कर रहा हूँ, शेड कर रहे हैं अपन एक तरीके से, ये लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं कर रहे अपन। अब आईब्राउज जो है यहाँ से देखो एक 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 बाल निकालना है, तो ये देखो आगे की तरफ इस तरफ लेफ्ट साइड 4 बाल जा रहे हैं, फिर ऊपर की तरफ बाल जा रहे हैं, फिर यहाँ पे झुके हुए थोड़े, फिर ये ऊपर की तरफ कर्व्ड है, फिर एंड में थोड़े मिक्स होते हुए। यहाँ पे ज्यादा डार्क है, यहाँ पे ज्यादा डार्क क्यों है, क्योंकि अपन जो सेकंड लेयर चढ़ाएंगे अब 10B से एंड में, वो यहाँ पे ज्यादा होगी और एंड में कम होगी। अपन को हर जगह भी इक्वली चढ़ाने हैं, पीछे ज्यादा भरने नहीं है अपन को एक बेस देना है कि यहाँ पे बाल हैं। ठीक है, तो पहले मुझे देखो इस तरीके से एक 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 बाल जो है मैं इसमें देखूंगा और इसमें ट्रेस करूंगा एक 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 बाल। ठीक है, यही डिटेलिंग का काम है, अपन को एक 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 बाल बनाना है। देख सकते हो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन बिल्कुल रेफरेंस के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो एक क्रॉस कर रहा है तो आप भी क्रॉस कराओगे। ठीक है, वो अगर स्ट्रेट जा रहा स्ट्रेट कराओगे, जैसे कर्व होते हुए ऊपर जा रहा तो कर्व कराओगे। जैसे ये दो हैं, ये कर्व होते हुए एक दूसरे में ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये कर्व हो रहा और ये इसमें ज्वाइन हो रहा है इस तरीके से। जैसे ऊपर निकल जाए, जैसे मेरा निकल गया ये, तो उसे इरेज करो और उसे सही करो। ठीक है, ऐसे कर्व जाएंगे। अभी एकदम बीच में जैसे ये डार्क है, वहां भरने की जरूरत नहीं है। ओके, अपन ने ये लाइन हल्की सी ड्रॉ कर रखी है, तो इसी को बेस मान के चलो। ओके, तो ऐसे धीरे धीरे एक 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 बाल बहुत आराम से। ठीक है, सफिशिएंट टाइम लो अपना, और एक 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 बाल ड्रॉ करो अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत कंजस्टेड नहीं करना। देख सकते हो कंजस्टेड सिर्फ इस वाले पार्ट में एकदम डार्क, वो भी कंजस्टेड नहीं है, डार्क है। यहाँ पार्ट में ऊपर नीचे एंड में सब लाइट है, बीच में गैप दिख रहा है अपन को। तो आपको भी एक 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 बाल ट्रेस करना है। मैं भी एक 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 बाल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पे एंड हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एंड कर रहा। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो स्टार्ट एकदम मत करना कि इधर से कर, हल्के से कर्व करते हुए लाना। ये देख सकते हो, ये हल्के से कर्व करते हुए ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे जो बाल है इस तरीके से, ऐसे वो डायरेक्ट नहीं जा रहे, ऐसे हल्के कर्व करते हुए। तो नीचे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं जा रहा, ये कर्व हुआ, कर्व होते होते ऊपर गया। ठीक है, ये कर्व होते होते ऊपर गया।
जो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, देखो जितना समझ में आ रहा है आपको उतना करो, ठीक है। खुद के मन से भी कर लो थोड़ा, जहां समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहले जो एक डायरेक्शन वाले हैं जो पीछे की तरफ जाते हुए, वो बनाओ। यहाँ पे देखना है यहाँ पे कम हो जाएंगे, तो अभी जब अपन एंड में पहुंचेंगे तो जरा उस पर ध्यान देते हैं अपन। ऐसे देखो एंड में जा रहे हैं ना एकदम पीछे, थोड़ी यहाँ पे अब ज्यादा कर्व होने लगे, इस तरीके से थोड़े यहाँ पे भी जाने लगे पीछे, ठीक है। ये जो हल्के हल्के दिख रहे हैं ना यहाँ पे पीछे जाते हुए, ये भी बना दो, क्योंकि अभी अपन ब्लेंड करेंगे तो वो सब ब्लेंड हो जाएगा यहाँ पे। वो हल्के हल्के जो स्ट्रोक्स दिखते हैं ना बाद में, मैंने क्या बोला, एकदम शार्प स्ट्रोक लगाना, सही लगाओ और अच्छा बनाओ। दो ही चीजें हैं बस अपनी, नीटनेस होनी चाहिए, गंदा नहीं दिखना चाहिए। ऐसे कर्व करते हुए पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ मैं, तो पहले देख लो। अभी मैं यहाँ तक आ गया, मैं एक एक बाल को ध्यान से देख रहा हूँ और उसी को ट्रेस कर रहा है। जैसे मैंने ये बाल पकड़ा तो ये कैसे जा रहा है, यहाँ पे गया, ठीक है। इससे रिलेटेड कौन सा बाल है, इसे क्रॉस कर रहा, इसके बगल में यहाँ पे बाल आ रहा है एक, फिर यहाँ पे इस तरीके से लेटे हुए 2-4 बाल हैं इस डायरेक्शन में कर्व होते हुए। अब देखना यहाँ पे कम होने लगे कर्व्स के बीच में गैप आ गया है, ऐसे पीछे की तरफ डायरेक्शन जाते हुए है। तो पेंसिल शार्प रखना, अपनी मैकेनिकल पेंसिल ही यूज करो, ठीक है। इस तरीके से एंड में जा रहे हैं, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड में ऊपर की तरफ, पहले वो सारे बना लो। आप देख सकते हो पीछे से आगे आ रहे हैं, मतलब ये वाले, तो अपन हल्के हल्के वो भी बनाएंगे अब, ठीक है। जितने दिख रहे हैं अपन को अंदर की तरफ, थोड़े ऊपर ऊपर, यहाँ स्टार्टिंग में, तो इस तरीके से पीछे से आगे लाते हुए ये बनाएंगे अपन। ओके, हल्का हल्का पीछे से जो आगे आ रहे हैं ना, वो यहाँ पे 2-4 डार्क है बस, बाकी सब ऐसे हल्के हल्के हैं। इस तरीके से देख सकते हो अपन ने अपने आईब्रोज बना लिए। लेफ्ट साइड वाली आईब्रो करते हैं, पेंसिल एकदम शार्प, यहाँ से स्टार्ट करनी है अपन को। तो स्टार्टिंग में जैसे भी बाल आ रहे हैं इधर थोड़े उल्टे सीधे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हल्के हल्के चेहरे पे दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे जो फ्लो धीरे धीरे फ्लो आना स्टार्ट हो रहा, तो देख सकते हो एक एक बाल देख, जैसे एक त्रिशूल का शेप बन रहा है 3 बालों से, तो मैं वो बना दूंगा। तो देख रहा हूँ एक एक बाल को जो मैं है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ इससे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन एक रियलिस्टिक स्केच बना रहे हैं, ठीक है। कोई आराम सिंपल सा कार्टूनिक सा नहीं बना रहे हैं कि कुछ भी बना दो अपने मन से, ठीक है। अपन एक एक बाल, एक एक जो स्पॉट है वो कॉपी करते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ से आए स्टार्ट, तो अब ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गए, तो देख सकते हो ये 3 सबसे बड़े, ठीक है, बाकी से छोटे छोटे। तो वो जो ऊपर ऊपर वाले जा रहे हैं ये अलग से बाल निकलते हुए, और जो नीचे है वो फ्लो डिटरमाइन करते हुए हैं, ठीक है। तो ये नीचे वाले इस तरीके से ऐसे फ्लो बना सकते हो, ठीक है। बाद में इन्हें ज्वाइन कर देना ऊपर वालों से, लेकिन ऐसे पहले धीरे धीरे इस पे फ्लो बना सकते हो, ठीक है। ये फ्लो बन रहा है ना यहाँ पे, फिर इसमें जो नीचे हल्के हल्के 1-2 बाल निकलते हुए ऐसे, ओके। धीरे धीरे पेशेंस के साथ बनाओ, पेंसिल शार्प रखो और पेशेंस रखो, पहले देख लो वरना गलत कर दोगे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बाल कम हो गए, स्किन दिखने लगी, तो मैं एक एक बाल ऐसे उसकी अलग डायरेक्शन देते हुए बनाऊंगा, ठीक है। ऊपर वाले बनाते हैं पहले, ये नीचे वाले बना ले अपन, बेस हो जाए अपना पूरा। तो ये देख सकते हो एक एक बाल, बीच में गैप आ रहा है तो मैं गैप भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अलग से बस छोड़ दे रहा है ऐसे, ये बीच में गैप आ रहा है तो मैं गैप छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से तो ये बेस का आ गया। अब मैं ऊपर वाला पोर्शन आता है, तो ऊपर वाले पोर्शन में क्या रहेगा अपना, देख सकते हो इसमें भी ये डार्क पोर्शन है, ठीक है। यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये अपने ऐसे डार्क पोर्शन है, तो यहाँ पे ज्यादा बाल रहेंगे, ठीक है। और लाइटली नहीं ड्रॉ करो, लाइटली ड्रॉ करोगे तो जब ब्लेंड करेंगे ना अपन पहली दूसरी लेयर में ये गायब हो जाएंगे सारे। या तो यहाँ पे आप तुम्हारा ब्लेंडिंग के लिए जो कॉटन यूज करते हैं ना अपन और ब्रश, वो बिल्कुल ना आए तो भी तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हल्का फुल्का भी आता रहा थोड़ा थोड़ा करके ऊपर नीचे से, तो वो पूरा ब्लेंड हो जाएगा, तो फिर वो गड़बड़ रहेगा बाद में अपन को। देख सकते हो ये डार्क आ रहे हैं मेरे, जैसे ही मैं इस पार्ट में आऊंगा लाइन नंबर 2 के लेफ्ट में, मेरे स्ट्रोक्स जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। लाइट नहीं होंगे मेरे स्ट्रोक्स, कम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ज्यादा जा रहे हैं ना ऐसे फ्लो में, देखो जितने ज्यादा अपन कॉपी कर सकते हैं ऐसे में उतना करो, ठीक है। सबकी लिमिट रहती है कि कौन कितना कॉपी कर सकता है इनमें से, उतना करो जितना कर पा रहे हो, लेकिन मैक्सिमम करने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं इधर पे आ गया, अब मेरी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। पहले मैं इस साइड वाले कर दूं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये कम हो गया यहाँ आके, अब इस साइड से लोग पीछे की तरफ आ रहे हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं ना यहाँ पे हल्के हल्के,
तो ये मैं बनाऊंगा अब, ठीक है, इस तरीके से हल्के हल्के धीरे धीरे। तो ये मेरे उसके दोनों के आईब्राउज कंप्लीट हो गए, और इसी के साथ अपना फेस शेप जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपन जो ग्रिड है इसे इरेज कर लेंगे।